तौर पर बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान के। बेसिकली ये नॉर्मल सिलाई है, इसके ऊपर ये टैग उन्होंने ये हटा के ये टैग लगा है। पहले जो ये काम कर रहे हैं रिवाइटलाइजेशन का, वो उनको परमिशन नहीं है। इमीडिएटली रिवाइटलाइज से रिलेटेड सारी सर्विसेज सीज कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस, कराची का इलाका है डिफेंस, और यहाँ पर मुस्लिम कमर्शियल पर एक प्रो लैब के नाम से एक लैब है, मगर यहाँ लैब में गैर कानूनी काम हो रहा है। वो काम क्या है कि लोगों को विटामिन और ब्यूटी फ़िल्टर के नाम से यहाँ पर इंजेक्शन डोज दिए जा रहे हैं। ड्रिप में कुछ चीज़ें उसका महलूल बना के लोगों को दिया जा रहा है, जो कि इल्लीगल है। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने आज यहाँ पर छापा मारा है और यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हम भी चलते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आज का शो इस पर करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। यहाँ पे ये हमारे पास जो लेबॉर्ट्री है, हमारे पास रजिस्टर है जस्ट फॉर द लैब सर्विसेज के लिए, कि वो लेबॉर्ट्री सैंपल कलेक्ट करेंगे और सिंपल जो रूटीन केमिस्ट्री के होते हैं वो टेस्ट परफॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सर्विसेज स्टार्ट किए, उसके लिए ना सिंध हेल्थ केयर कमीशन से परमिशन है, ना इनका कोई साइंटिफिक इनके पास दलील है। अब आपके पास ये सारे एविडेंसेस हैं कि वो नॉर्मल सलाइन है, उसका वो टैग हटा के जो उन्होंने मेन्यू बनाया हुआ है वो उसी तरह उसको सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कोई फिजिशियन है और ना कोई उनकी वाइटल एग्जामिनेशन होते हैं, ना किसी का कुछ नहीं पूछा जाता। जो ऑन कॉल आता है उसको सर्विसेज देते हैं, वो सामने उसके बैग भरे पड़े हुए हैं कि वो होम सर्विसेज देते हैं। आपने ये कहा कि ऑन कॉल के ऊपर हैं ये सारे, क्योंकि हमने मार्केटिंग भी इसकी सोशल मीडिया पर देखी है और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्टार आपने देखे होंगे कि ये उन्होंने मेन्यू पूरा बनाया हुआ है। जिसके लिए इनके पास अभी हम आए हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम होम सर्विस दे रहे हैं। अगर ये होम सर्विस दे रहे हैं तो कौन कंसल्टेशन करता है, उसके वाइटल्स क्या हैं, ब्लड प्रेशर क्या चेक करता है, किस तरह से ये इस तरह से लगा देते हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में इसके क्योंकि हमने देखा इसका लोगो भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन का लगा हुआ है। ये क्या रजिस्टर्ड है ये क्लिनिक? ये हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री रजिस्टर है जस्ट फॉर द लेबॉर्ट्री सर्विसेज पर्पस, नॉट फॉर द कंसल्टेशन एंड ड्रिप वगैरह के लिए। ये हमारे पास इस तरह की रजिस्ट्रेशन है। इस लेबोरेटरी में सिर्फ टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं और सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर पूरा एक क्लिनिक बाकायदा तौर पर चलाया जाता है। ये लोग, हमारे पास एविडेंसेस हैं कि ये लोगों से कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं फिर ये ड्रिप जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, उनका मेन्यू है, उसको इतना एडवर्टाइज उनकी मार्केटिंग की हुई है हर सोशल मीडिया के चैनल पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये उनका मेन्यू है, जैसे ये देखिए। ये इनका मेन्यू है और ये उस मेन्यू की उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है रिवाइटलाइज की, ये हर उसकी, ये देखें, ये मेन है। इसमें हमें एतराज़ क्या है, इन्होंने हमारा लोगो लगाया है, लेकिन इस सर्विसेज के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन से इनकी कोई भी परमिशन नहीं है। अच्छा, ये जो आप जिस डोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने जो पैक बनाए हुए हैं वो देख लें। होम सर्विसेज के लिए वो किस तरह से इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं और डिस्पोजल इंजेक्शन को वो किस तरह से रीयूज़ कर रहे हैं, और वो अभी तक वो ना उन्होंने डिस्कार्ड किए ना डिस्पोज किए, वो अपने पास रखी हुई हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, ये जो रिवाइटलाइज विटामिन 4 है, कोई इन्फ्यूजन थेरेपी है, तो ये थेरेपी है या सिर्फ ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। अब इसमें देखें, ये नॉर्मल सिलाई हमने नहीं, क्योंकि ये हमने सोशल मीडिया पर इसकी कैंपेनिंग देख रहे हैं बाकायदा तौर पर बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान के। बेसिकली ये नॉर्मल सिलाई है, इसके ऊपर ये टैग उन्होंने ये हटा के ये टैग लगाया है जो अपनी मार्केटिंग। अब इसमें अंदर क्या डालते हैं ये आगे इनकी लैब में है, बहुत ठीक है। हम ये दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जो ड्रिप होती है वो लगाई जाती है, और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
बाकायदा तौर पर बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान के। बेसिकली ये नॉर्मल सलाइन है, इसके ऊपर ये टैग उन्होंने ये हटा के ये टैग लगा है। पहले जो ये काम कर रहे हैं रिवाइटलाइजेशन का, वो उनको परमिशन नहीं है। इमीडिएटली रिवाइटलाइज से रिलेटेड सारी सर्विसेज सीज कर दें। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम सिल्क हेल्थ केयर कमीशन के अमले के साथ, उनके टीम के साथ इस मुस्लिम कमर्शियल डिफेंस में एक क्लिनिक है जो कि आवाम को बेवकूफ़ बना रही है और आवाम को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है रिवाइटलाइज के नाम से विटामिन 4 इन्फ्यूजन थेरेपी जो दे रही है वो बिल्कुल गलत है। और आज हम आपको तमाम तर इसका किस्सा बता रहे हैं, इसकी जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो मंतक है वो दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं है, आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ उनसे पैसे निकाले जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं। एक इंजेक्शन ब्यूटी फ़िल्टर के नाम से 8000, फिर उसके बाद ऐड होते जा रहे हैं पैसे 8500, फिर 7500 भी है, 5000 भी है और मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपी है। मगर इस थेरेपी में कुछ भी नहीं है। जो ड्रिप होती है, जो नॉर्मल ड्रिप होती है, उसी में कलर मिलाकर और तमाम तर चीज़ें मिलाकर उसको जो है वो घर में सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और मैं अपने जो स्टार्स हैं, पाकिस्तानी स्टार्स हैं, क्योंकि हम इसको सोशल मीडिया के ज़रिए भी देख रहे हैं कि वो अपने घरों में और मे भी शायद क्लिनिक भी आते हों, बट वो मैंने तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट देखी मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि वो अपने घरों में बुलाकर इनसे ये सर्विस ले रहे हैं। तो खुदारा ये सर्विस ना लें, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनसे पैसे बन रहे हैं। जो हम देख रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। लैब का नाम है, रजिस्टर्ड भी लैब के नाम से, मगर ये तमाम काम हो रहे हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह से इलीगल क्लिनिक्स मौजूद हैं कराची में जो कि आवाम से पैसे बटोर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हैं समझ से बाहर है। आवाम के लिए बता दीजिए कि ये इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना। ये तो हम इनसे पूछने आए हैं कि ये लोगों को किस तरह से, मैंने आपको दिखाया नीचे नॉर्मल सलाइन पड़ी है, उसके बाद कौन सी मल्टीविटामिन इसमें डालते हैं, कौन सी विटामिन करते हैं। हर विटामिन हर उसको वो नहीं करती। अब ये जाते हैं होम सर्विस देने के लिए, ये कह रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड्स प्रूफ हैं कि ये यहाँ पे भी ड्रिप लगाते हैं। अगर ये घर जाकर होम सर्विस देते हैं तो उस पेशेंट की वाइटल जो साइन होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स होता है, वो कौन चेक करता है? क्योंकि ये जो ड्रिप लगाने जाते हैं ये डॉक्टर तो नहीं होते और ना ही पैरामेडिक में कोई क्वालिफाइड बंदा होता है। तो अगर कोई रिएक्शन होता है तो फिर क्या करते हैं? कौन सा कंसल्टेंट है, कौन सा डॉक्टर? कुछ भी नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो नॉर्मल सलाइन लेकर उसके ऊपर वो टैग चेंज कर देते हैं, उसके अंदर कोई मल्टीबायोंटा या कोई भी इस तरह की ड्रग जो कलर चेंज कर देती है वो लगा के लोगों को 8 टोटल खर्चा 150-200 का, और वो उनसे चार्ज करते हैं 8000 रुपये। जो ये काम कर रहे हैं रिवाइटलाइजेशन का, वो उनको परमिशन नहीं है। इमीडिएटली रिवाइटलाइज से रिलेटेड सारी सर्विसेज सीज कर दें। इसमें अजीब नाम दिए हुए, जैसे खाने का मेन्यू होता है ना, तो उन्होंने एनर्जी बूस्टर रखा हुआ है कि ब्यूटी फिल्टर है, बीट द कोविड है, ये नाम रखे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2-3 स्टाफ मेंबर के अलावा कोई मौजूद नहीं है। यहाँ का डॉक्टर क्या बता रहे हैं स्टाफ, क्योंकि वो तो बात ही नहीं। यहाँ पे ये स्टाफ बता रहा है कि हमने सर्विस बंद कर दी है, लेकिन मैंने अभी रिसिप्ट देखी जिसमें 31 जुलाई की है। एक रिसिप्ट कल की है हमारे पास जो जिसकी कंप्लेंट थी, एविडेंस बेस है। ये कह रहे हैं कि हम सर्विस नहीं दे रहे, बंद कर रहे हैं, या यहाँ पे ये लोग बैठे हैं यही होम सर्विस देते हैं, लेकिन ये अभी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ये सारे होम सर्विस भी दे रहे हैं मगर इनके पास कोई आपकी तरफ से कोई परमिशन नहीं है कि वो इस तरह से कोई भी परमिशन नहीं है। ये तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, फिर लोगों की कंप्लेन आई, उसकी वजह से हमने इसको इन्वेस्टिगेट। रिएक्शन भी कोई कंप्लेन हुआ है सिंध हेल्थ केयर कमीशन? तो ये तो काम ही इलीगल है, रिएक्शन तो बाद में होगा। अब तो ये होगा भी तो जिन लोगों को हो रहा है वो मतलब सुपरफिशियल उसमें नहीं आएंगे, स्क्रीन पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो लिया है वो साइलेंटली लिया है। ऐसे काम जो होते हैं वो डॉक्टर जब उनको कंसर्न डॉक्टर नहीं, जो लोग लेते हैं ना ऐसे काम, वो सीक्रेटली लेते हैं। जैसे बिटनिंग के कोई मेल करे
तो वो कहता है कि ये मीडिया पे ना आए या किसी के बंदों को पता ना चले। इस तरह के काम जो है ना वो ये इस तरह से सीक्रेटली करते हैं। आपकी कार्रवाई जारी है आपकी टीम की? इसके बाद की टीम को बुलाया है, वो आएंगे। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी रहती है क्योंकि वो डिटेल पहले भी झूठ गलत ये है ना, पहले भी गलत बोला है आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल स्लैंग इधर पड़ी हैं, इसमें विटामिन कैसे डालते हो, वो कहाँ पे? मोटी फाइल है जिससे पता चल रहा है कि इनके पास वॉल्यूम क्या है क्लाइंट का जो रिवाइटलाइज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये रिवाइटलाइज क्या है, कौन सी मेडिसिन ये डालते हैं, ये अभी आप है कि मेडिकल सर्विसेज आपने रजिस्टर करवाई हैं जी, यहाँ पे और क्या सर्विसेज दे रहे हैं ये बता दें हमें। तो ये कब ये किसका है? ये हमारा जो है कि फर्स्ट रिसेंटली कहाँ से रजिस्टर करवाया? उसको छोड़ें आप इस तरह। ये जो सर्विस दे रहे हैं आपने दूसरा ये लिखा है आप सब लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे एक पर्पज़ के लिए आए थे कि हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स और कुछ शिकायत आई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो इन्होंने जिस पर्पज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उससे बियॉन्ड है। उसके बाद हम यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था। एक रिसेप्शनिस्ट बैठा था, ना कोई लेबॉर्ट्री का स्टाफ था, ना कोई टेक्निकल स्टाफ था। यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री सर्विसेज है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, दे आर एक्यूरेट एंड देन वो उनकी अच्छे से इक्विप्ड है। लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट फंक्शनल हैं, सही हैं। लेबॉर्ट्री की सर्विसेज को हमने चेक की, वो सही हैं बिल्कुल। लेकिन लेबॉर्ट्री के अलावा जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो ये काम कर रहे हैं रिवाइटलाइजेशन का, वो उनको परमिशन नहीं है और ना इनके ये काम करने के लिए ये अथोराइज्ड हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई कंसल्टेंट है, ना कोई हेल्थ सर्विस कोई प्रोवाइडर है कि ये उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये क्या दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने देखी हैं। लेबॉर्ट्री सर्विसेज कंटिन्यू रखने का, क्योंकि ये इक्विप्ड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, तो ये लेबॉर्ट्री सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो रिवाइटलाइज या उसके अलावा जो भी सर्विसेज हैं जो इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, जो बियॉन्ड स्कोप ये काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने इनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी है कि ये इमीडिएटली रिवाइटलाइज से रिलेटेड सारी सर्विसेज सीज़ करते हैं। ठीक है ना? तो हमने वार्निंग के साथ स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि लेबॉर्ट्री एंड एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, तो वी कांट एक्चुअली कॉर्डन ऑफ थिंग्स। लेकिन हम इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ जो है वो अपनी हेड ऑफिस मज़ीद बुलाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन इनकी चेक करेंगे। इफ़ दे वुड बी एबल टू जस्टिफाई देयर स्कोप ऑफ सर्विस इन देयर, उसके बाद फिर हम दोबारा री इंस्पेक्शन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इनको लेबॉर्ट्री की इजाज़त दे रहे हैं और जो रिवाइटलाइज से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो इमीडिएटली सीज़ करने का हमने इनको वार्निंग दे दी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो इंस्पेक्शन टीम है उसने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और वो सेक्शन जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं था, इलीगल था, उसको सील कर दिया गया है। अब ये देखना है कि आगे, और आवाम से मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से यही अपील है कि जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, खुदारा इस स्कैम को डॉक्टर, जो आपका डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन इन ब्यूटी क्लिनिक्स और जो इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, क्लिनिक्स चला रहे हैं, उन तक पहुँचें। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।